Good evening, student. This is Yogendra Dev Pandey, and today I am over here to explain you class 10th chapter 10 circle. So in this video we will discuss example number 2 and page number 212. Okay, so you can open your NCERT book, page number 212. Okay, so the example number 2, this is the very important question to the view of examination point, because this question is repeated many times in your board exam. So that's why this is the very important questions. In this section we will prove that two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Means there are two tangent TP and TQ on a circle with center O. Okay, विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, किसी टी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट टी पी और टी क्यू ड्रा किए गए हैं, तो आप ये प्रूव करो कि एंगल पी टी क्यू मीन्स ये एंगल, दिस एंगल विल बी टू टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, इस एंगल का वो टू टाइम्स होगा. सपोज दैट अगर ये एंगल 50 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा, 100 डिग्री होगा. ओके, तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू. ओके, तो सिंपली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं. तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो कि एंड वी नो दैट टी पी इक्वल्स टू टी क्यू. वाई? बिकॉज द टेंजेंट ड्राwn फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है. ओके, तो हम राइट कर सकते हैं, या तो पहले आप ये राइट कर लो कि लेट, जो हमें प्रूव करना है ये, ठीक है, इक्वल्स टू ये. तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू एक्स. मैंने ये सपोज कर लिया कि ये एंगल कितना है, एक्स है. ओके, और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि राइट कर सकते हैं कि एंड टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, ये जितना लेंथ टी पी का होगा उतना लेंथ टी क्यू का होगा. क्यों होगा? क्योंकि हम राइट कर सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. अगर किसी भी सर्कल के ऊपर एक एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उनकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी. ओके, तो वी कैन राइट इट देन इन ट्रायंगल पी टी क्यू. इस ट्रायंगल पी टी क्यू में आप ध्यान से समझो कि टी पी और टी क्यू ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. ओके, सिंस टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, सॉरी टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, तो ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. ये क्या होगा, एक आइसोसेलस ट्रायंगल होगा. आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है कि सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल, अगर इसमें ये साइड इस साइड की अगर इक्वल है, मीन्स कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो मीन्स अगर जब ये दोनों एंगल्स क्या ट्रायंगल आइसोसेलस हुआ तो देन हम क्या राइट कर सकते हैं, हम ये राइट कर सकते हैं कि एंगल, तो देखिए जब ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा तो अब तो ये देखो हमें ये बोला है कि टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, ये साइड और ये साइड, तो टी पी के सामने का ये एंगल और सॉरी टी पी के सामने का ये एंगल और टी क्यू के सामने का ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. देन एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. दिस इज इक्वेशन 1. फिर हम आगे राइट करते हैं कि अगेन इन
ट्रायंगल PTQ। तो देखिए PTQ एंगल में हम क्या राइट कर सकते हैं कि एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ प्लस TQP प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि इसका इसका और इसका इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा बाई सम ऑफ एंगल, बिकॉज सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, अब ध्यान से आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वेशन 1 से TPQ किसके इक्वल है? TQP के। TPQ किसके इक्वल है? TPQ इक्वल्स टू TQP। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि TQP के प्लेस पर TPQ राइट कर सकते हैं। तो हम ये राइट कर देंगे एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ। देखिए इसके प्लेस पर TQP के प्लेस पर मैंने क्या राइट कर दिया? TPQ। ओके, प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो इम्प्लाइज दैट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? देखो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ PTQ, मतलब हमें PTQ की वैल्यू को 2 टाइम्स ऑफ OPQ के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है PTQ, इसको इसी साइड रहने देंगे और बाकी को मैं इस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ। PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल TPQ। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये कितना होगा? TPQ। ओके, अब फिगर से आप ध्यान से देखिए, जब आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आती होगी कि जब आप सर्कल को पढ़े थे तो वहाँ पर आप पढ़े थे कि अगर हम सर्कल के सेंटर से, जैसे आप सपोज दैट आपने ये थ्योरम पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, अगर उस सर्कल के सेंटर से हम कोई एक या रेडियस को, मान लीजिए कि सपोज दैट हमारे पास ये कोई सर्कल है, ओके, और ये हमारे पास क्या है? ये एक कोई टेंजेंट है और इसको आप ऐसे सपोज करिए कि ये दिस इज द सर्कल और ये सेंटर है। सेंटर से अगर कोई लाइन हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करते हैं, मीन्स इस ये AB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ड्रा करते हैं, तो ये इस पर, ये P पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये इस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मीन्स एंगल OPA या एंगल OPB इक्वल्स टू क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, बात को समझिए कि अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हम कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर देखिए कि ये सेंटर है और सेंटर से अगर कोई लाइन इस टेंजेंट के ऊपर हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास एंगल OPT मिलेगा। ये किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। मीन्स ये ओवरऑल एंगल कितना होगा? ये ओवरऑल एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, और OPT को हम क्या राइट कर सकते हैं? देखिए OPT को हम राइट कर सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ। ओके, ये हम राइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये। तो इस 1 एंगल को हम क्या राइट कर सकते हैं? OPQ, और 2 एंगल को हम क्या राइट कर सकते हैं? TPQ या QPT, दोनों बात एक ही होगी। इक्वल्स टू ये किसके होगा? 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर इसको क्या राइट कर सकते हैं? फ्रॉम द फिगर से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं कि ये कौन से प्रॉपर्टी से 90 डिग्री हुआ है? हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular
टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस पर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब देखिए ये हमारे पास एंगल ओ पी टी है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको राइट कर सकते हैं ओ पी क्यू प्लस का टी पी क्यू। तो हम राइट कर सकते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस का एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इतना हम राइट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस बात को राइट करूं, इस बात को मैं ये राइट कर सकता हूं कि इम्प्लाइज दैट एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ओके, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टी पी क्यू की वैल्यू मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि यहाँ पर मुझे टी पी क्यू की वैल्यू को फाइंड पुट करना है यहाँ पर। तो मुझे टी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस ओ पी क्यू। ये इक्वेशन थर्ड हुआ। तो हम राइट कर देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल टी पी क्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो इस वैल्यू को हम जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मुझे ये कुछ इस तरह से मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू वाट 180 माइनस 2 इंटू एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल है, टी पी क्यू है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ओके, 90 माइनस ओ पी क्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 90, ये कितना होगा, ओके ये कितना होगा 2 इंटू 90 180 और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। तो ये एंगल और ये एंगल कैंसिल हुआ, तो मुझे मिला एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, जो मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टूडेंट प्रूव करने जाते हैं तो आप वीडियो को एक बार अच्छे से पूरा सीन कीजिए। उसके बाद आप अपने हाथ में कलम और एक पेज को लेकर के आप बैठें कि ताकि जितना मेरे थ्रू आपको समझाया जाता है या बताया जाता है उसको प्रॉपरली आप किसी कॉपी के ऊपर नोट करेंगे, तो वो उससे आपको क्या होगा कि वो आप उसको ईजिली उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और ईजिली आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली अब हम अपने एक्सरसाइज नंबर 10.2 की ओर मूव करते हैं और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो हमारे पास कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं इनको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रा करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास जो सर्कल होगा वो सर्कल कुछ ऐसे होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज दैट दिस इज द एक हमारे पास ये क्या है, सर्कल है। ओके, अब ये बोला गया है कि किसी पॉइंट क्यू से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया गया। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट क्यू है, इस क्यू पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक इस तरह से टेंजेंट ड्रा किया गया। ओके, और फिर ये बोला गया है एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। तो मान लो कि सर्कल का सेंटर ये है ओ और इस सेंटर से ओ क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि हमें ये जो डिस्टेंस है, सपोज दैट आप इसको पी राइट कर लीजिए, तो हमें क्या करना है, ओ पी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि अभी देखिए मैंने एक थ्योरम राइट किया कि अगर हम सर्कल के से कहीं से भी अगर मैं सेंटर से कोई लाइन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करता हूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंड वी नो वेरी वेल इन द फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज द हाइपोटेनियस। मीन्स 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस होगा
और ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी ओ क्यू नॉट ओ पी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर से आप समझिए, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की साइड क्या बोली जाती है, हाइपोटेनियस होती है, और जो ये डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर होता है। आप जानते ही हैं कि सेंटर से अगर कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर और प्लस का ओ पी स्क्वायर। ओके, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल्स टू 576 प्लस का ओ पी स्क्वायर। ओके, implies दैट ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576। ओके, तो इसको आप माइनस कर लीजिए, 15 माइनस 6 कितना होगा, 9 होगा, 11 माइनस 7 4 होगा, और 5 माइनस 5 0, एंड ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 49, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक फिगर बनाया गया है, ऐसे आप समझिए। ओके, और यहाँ पर कोई पॉइंट टी है, इस टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, एक इधर ड्रा किया गया है और एक इधर ऐसे ड्रा किया गया। ओके, एंड दिस इज द सेंटर ओ, और ये यहाँ से ये रेडियस ड्रा किया गया है, और ये सेंटर का एंगल हमसे बोला गया है 110 डिग्री, एंड पी टी क्यू, सॉरी पी टी क्यू, तो ये एंगल कितना होगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट हैं, देखिए ओ पी, पी टी, टी क्यू और ओ क्यू। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, 180 डिग्री होता है। तो ये 110 और 180 माइनस 110 कर देंगे तो कितना होगा, ये 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री हुआ। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड ये हुआ कि आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके वहाँ से यू कैन फाइंड आउट हाउ कैन वी प्रूव द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, बट हम ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा थ्योरम नंबर 1 से। तो 90 90 180 और 180, और ये कितना हो जाएगा, आप 180 और 110 ऐड कर लीजिए, 9 और 290। ओके, और इसको 360 में से माइनस कर लीजिए 290 को, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ओके, एंड थर्ड, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी आर फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विच सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एक सर्कल है। ओके, ओके, एंड टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, मतलब किसी पॉइंट पी से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किया गया है। कौन कौन सा, पी ए और पी बी, ये ए और ये बी, दो टेंजेंट पी पॉइंट से ड्रा किया गया है। और ये बोला गया है कि टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री के। एंड देन फाइंड द एंगल ऑफ पी ओ ए, मतलब पी ओ एंगल पी ओ ए। इट मीन्स दैट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये ओ ए हुआ। अब हमें क्या करना है, ओ पी भी चाहिए, तो ओ पी को भी ज्वाइन कर दें ऐसे। ओके, तो हमें ये बताना है पी ओ ए ये एंगल कितना होगा, पी ओ ए ये एंगल कितना होगा। तो पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर सर्कल के सेंटर से हम कोई लाइन ड्रा करते हैं
तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स दैट ये एंगल 80 है तो ये एंगल कितना होगा 40 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा 40 होगा। ओके, और आप ये जानते हो कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करते हैं तो वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मेक श्योर दैट इट विल बी द 90 डिग्री। तो ये 90 हम ऊपर लिख देते हैं, ये 90 और ये एंगल कितना हुआ 40 हुआ, तो 90 40 कितना हुआ 130 हुआ। 180 माइनस 130 अगर हम कर देंगे तो ये कितना होगा 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ 50 डिग्री। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन क्या होगा ए होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरम के जैसा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट the tangent draw at the end of diameter to a circle are parallel। मीन्स अगर किसी सर्कल के एंड ऑफ डायमीटर पर अगर हम दो टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट मतलब ये आपका कुछ ऐसे होगा और दूसरा टेंजेंट आपका कुछ ऐसे होगा, मतलब ये यहाँ पर इसको टच किया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे। क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो टेंजेंट है, एक को मैंने EF राइट कर लिया और एक को CD, और इसने दो पॉइंट्स पर A और B पर इसने क्या किया इसको टच किया। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे। ओके, तो पैरेलल के लिए हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइंस अगर सेगमेंट है तो इनके बीच अगर हम ये दिखा दें कि अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, अगर इनके बीच का ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री एंगल नहीं, बट अगर हम ये दिखा दें कि अगर इनके बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में इक्वल होता है तो मीन्स ये क्या होंगे पैरेलल होंगे। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट से अगर इक्वल हो जाए तो मीन्स दे आर अ पैरेलल। ओके, तो हम राइट कर लेते हैं कि गिवन जो हमें गिवन है। ओके, हमें क्या गिवन है कि CD एंड EF आर द टेंजेंट at the end of diameter of the at the end points A and B of the diameter AB of a circle with center O। ओके, तो मैंने ये राइट किया कि CD एंड EF आर द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ A एंड B, मतलब ये A और B के एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं CD और EF। ठीक है, A और B के एंड पॉइंट पर इन द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, और ये जो सर्कल का डायमीटर है इसका सेंटर क्या है O है। ओके, ये इतना मैंने राइट किया। अब देखिए अब मुझे क्या प्रूफ करना है, जो मुझे प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेते हैं टू प्रूव। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है EF पैरेलल टू CD। ओके, अब हम यहाँ पर राइट करते हैं कि प्रूफ। ओके, हम प्रूफ राइट करते हैं। तो जब हम प्रूफ को राइट करेंगे तो यहाँ पर हम एक थोड़ी सी बात को ध्यान से देखेंगे कि पहले आप ये समझिए, पहले आप थोड़ी देर के लिए आप ये सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये फिगर इतना नहीं है, केवल इतना है, तो आप ये राइट कर सकते हो कि अगर सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, और सिमिलरली इधर भी होगा कि अगर मैं कोई लाइन सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रा करता हूँ तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 डिग्री हुआ। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि CD इज द टेंजेंट to a circle at the point A। कौन से पॉइंट पर A पॉइंट पर है। इट मीन्स दैट देयरफॉर CD परपेंडिकुलर टू OA।
ये जो सी डी है वो ओ ए पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वी कैन राइट इट एंगल ओ ए सी मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ, आप ये भी राइट कर सकते हो ओ ए डी मीन्स ये एंगल को भी आप 90 डिग्री राइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप एक राइट करोगे तो दूसरा आप जानबूझ करके अल्टरनेट उसके ठीक अपोजिट वाले को दिखा देना कि वो 90 डिग्री होगा। ओके, दिस इज द एंड या तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओ ए सी राइट 90 डिग्री, या हम इसको राइट कर सकते हैं बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों बात सेम ही होगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, बट हम ये भी राइट कर सकते हैं कि ई एफ इज टेंजेंट टू अ सर्कल at the point B। कौन से एट द पॉइंट B, कौन से पॉइंट पर टेंजेंट है? ई एफ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट B। देखिए ई एफ एक टेंजेंट है जो B पॉइंट पर क्या है, ई एफ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट B पॉइंट पर ई एफ क्या है, एक टेंजेंट है सर्कल के लिए। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। ये जो ओ बी है वो ई एफ पर क्या है, एक परपेंडिकुलर। ओके, तो आल्सो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट एंगल ओ बी ई, मैंने कौन सा एंगल राइट किया है कि ओ बी ए, ये एंगल, तो हम इस बार ये एंगल नहीं राइट करेंगे, इस बार हम ये राइट कर देते हैं क्योंकि हमें अल्टरनेट एंगल दिखाना है। तो एंगल हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल ओ बी एफ इक्वल्स टू एंगल ओ बी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मैंने इस तरह से ये दिखा दिया कि एंगल ओ बी एफ ये एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। या तो इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, मैंने इस बार दिखा दिया कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और इधर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं कि 10 फ्रॉम 1 एंड सेकेंड। तो 1 और 2 से क्या होगा कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए बी एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हुए, 90 डिग्री हुआ। इधर से ये एंगल 90 डिग्री और इधर से ये एंगल 90 डिग्री। ओके, तो हम अब फाइनली इसको राइट कर सकते हैं कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या राइट कर सकते हैं कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि हैंस ई एफ पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पैरेलल प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये 1-2 बार आपके एग्जाम में भी रिपीट कर चुका है और नेक्स्ट टाइम में भी आ सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल इस पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब हमें ये बोला गया है कि सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट होता है, देखिए क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, ओके, जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है वो ऑलवेज कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। मतलब आप ऐसे समझो कि हमारे पास अगर कोई ये सर्कल है, ओके, ये सर्कल है और इधर से ये क्या है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पी पॉइंट पर, ठीक है, ये ए बी एक, और ये सेंटर है ओ। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो हमें ये प्रूव करना है कि हमेशा क्या होगा, सेंटर से पास ही करेगा। ये कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो बट हम जिस बात को जानते हैं अगर उसको हमें प्रूव करना होता है तो हम ठीक एक अपने तरफ से सपोजिशन लेते हैं
और आगे चल करके उसको हम कंट्राडिक्शन दिखाते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर, सॉरी √2 इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन अगर उसको हमें जब प्रूव करना होता है तो हम उसको एक रेशनल नंबर सपोज करते हुए चलता हूँ और आगे चल करके अपनी बात को हम क्या करता हूँ, रॉन्ग प्रूफ करता हूँ। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि हम ये थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ पर नहीं है और उस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, इस ओ डैश पर है। कहाँ पर है, ओ डैश पर है। तो अब इस अगर ओ डैश से हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ हमें ये ऐसे मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले राइट कर लेते हैं कि गिवन, जो हमें गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, तो हम इस बात को ये राइट कर सकते हैं कि लेट AP और BP, आप कुछ भी राइट कर लीजिए, AP या BP राइट कर लीजिए। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, ये हम राइट कर सकते हैं। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ में राइट करना है व्हाट, हमें प्रूफ में ये राइट करना है कि इट इज पासेस थ्रू द सेंटर, इट इज पासेस थ्रू द सेंटर। कौन, परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, OP। ठीक है, तो हम प्रूफ में राइट करते हैं। ओके, तो हम प्रूफ में राइट करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट OP does not passes through the center। मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो OP है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। ओके, एंड कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन O'P which is passes through the center of सर्कल। मैंने क्या राइट किया कि मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये जो OP है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रहा है, और मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया कि ये जो O'P है इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि देन हियर क्या होगा, यहाँ पर एंगल OPB, ये एंगल, ये जो ओवरऑल एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। या तो आप ये राइट कर सकते हो OPB या OPA, क्योंकि दोनों एक ही बात है। इक्वल्स टू ये कैसे आया, ये गिवन है, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड एंगल O''PB, ये भी क्या होगा कि परपेंडिकुलर है, ऐसा मैंने सपोज किया है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि ये जो O''P है वो सर्कल के कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इट मीन्स दैट एंगल O''PB इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हम राइट कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा, एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल O''PB। ठीक है, एंगल OPB और O''PB, तो ये मैंने दिखा दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, पॉसिबल है, कभी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में इतनी गैपिंग है। अगर इतनी गैपिंग है तो कोई मेक श्योर दैट कि कोई ना कोई एंगल यहाँ पर जरूर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इनके बीच में इतनी गैपिंग है। ओके, तो बट मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल है
इक्वल हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल तब होंगे कि जब ओ डैश पी इस ओ पी के ऊपर कंसाइड कर जाए या ओ पी ओ डैश पी के ऊपर कंसाइड कर जाए। ओके, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि इट इज कंट्राडिक्शन अराइज। क्या हुआ? एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ कि दैट द फैक्ट OP and O dash P are separated, कि दोनों क्या है? सेपरेट हैं। ओके, दोनों क्या है? सेपरेट हैं। ओके, तो मैंने राइट किया इट इज कंट्राडिक्शन अराइज दैट द फैक्ट OP एंड O dash P आर सेपरेटेड। तो मैंने ये बोल दिया कि एक कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। ये क्या था कि ये दोनों सेपरेट हुआ लेकिन दोनों का एंगल एक हुआ, मतलब दोनों एंगल इक्वल हुए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो बट हम बोल सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल व्हेन O एंड O डैश कंसाइड। जब O और O डैश दोनों कंसाइड हो जाएंगे तो इन दैट कंडीशन एंगल OPB एंड O डैश PB ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये जो O डैश है वो कहाँ पर आ जाए? O के ऊपर आ जाए, या जो O है वो O डैश के ऊपर आकर के कंसाइड हो जाए। तो इस कंडीशन में दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि ये जो हमारा ये जो आप ये देख रहे हो कि ये OP और ये जो O डैश P है, ये कुछ अगर ऐसे हो जाए कि OP और फिर ये O डैश कहाँ पर चला जाए? इधर चला जाए, मतलब इसी लाइन के ऊपर आ जाए O डैश ये, तो इस कंडीशन में ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू आर guys watching my video, please like, share and subscribe. Thank you and Jai Hind.